नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दो ऐसी दुनियाओं को मिला दिया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे कभी एक हो सकती हैं। एक तरफ थी योग की हजारों साल पुरानी कला और दूसरी तरफ था आधुनिक विज्ञान का सख्त अनुशासन। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का दौर। उस वक्त ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से कोसों दूर थीं। एक तरफ था हमारा प्राचीन योग, जो रहस्य, परंपरा और निजी अनुभवों की दुनिया थी। वो ज्ञान जो गुरुओं से शिष्यों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। और दूसरी तरफ था मॉडर्न साइंस, जो सिर्फ सबूतों, नापतौल और ठोस प्रमाणों की भाषा समझता था। इन दोनों के बीच में मानो एक बहुत बड़ी खाई थी, जिसे पार करना नामुमकिन लगता था। तो बड़ा सवाल यही था, क्या ये दो दुनियाएं कभी मिल सकती थीं? क्या योग के उस गहरे आंतरिक ज्ञान को कभी विज्ञान की भाषा में समझाया जा सकता था? और यहीं पे एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की। ये कहानी उसी इंसान की है जिसने उस नामुमकिन से लगने वाले पुल को बनाया, स्वामी कुवलयानंद। उन्होंने ही ये हिम्मत दिखाई कि योग को रहस्य के धुंधलके से निकालकर वैज्ञानिक जांच की साफ रोशनी में लाया जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम उनके पूरे सफर को देखेंगे, उस एक क्रांतिकारी सवाल से जिसने ये सब शुरू किया। फिर उनके शुरुआती जीवन के बारे में जानेंगे जिसने उन्हें तैयार किया। उस एक खास पल को समझेंगे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। और फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने उस पुल को बनाया। और आखिर में बात करेंगे उस विरासत की जो वो हमारे लिए छोड़ गए। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी बातें थी जिन्होंने जगन्नाथ गुणे को वो इंसान बनाया जो वो आगे चलकर बने। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। साल था 1883, जगह थी भारत का धुबोई। जगन्नाथ गणेश गुणे का जन्म एक ऐसे भारत में हुआ था जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, लेकिन साथ ही आज़ादी और राष्ट्रवाद की एक लहर भी उठ रही थी। इसी माहौल में वो बड़े हुए और आगे चलकर उन्होंने गणित और विज्ञान की पढ़ाई की, जिससे उन्हें तर्क और प्रयोग पर आधारित एक मजबूत वैज्ञानिक नज़र मिली। और यही नज़र आगे चलकर बहुत काम आने वाली थी। उनके दिमाग पर ना दो अलग अलग धाराओं का गहरा असर पड़ रहा था। घर पर उनके पिता थे जो एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई और तर्क की अहमियत सिखाई। जगन्नाथ का झुकाव भी कुदरती तौर पर विज्ञान और लॉजिक की तरफ था, लेकिन घर के बाहर का माहौल अलग था। देश में शारीरिक संस्कृति और आत्म सुधार के आंदोलन चल रहे थे। ये एक तरह से भारत की अपनी जड़ों, अपने ज्ञान को फिर से खोजने की कोशिश थी। तो एक तरफ वैज्ञानिक सोच थी और दूसरी तरफ अपनी परंपराओं का गौरव। यहीं से वो संगम शुरू हुआ। हर बड़ी कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है ना, एक ऐसा पल जो सब कुछ बदल देता है। जगन्नाथ गुणे के लिए भी वो पल आया, एक ऐसी मुलाकात जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी और एक ऐसे मिशन की शुरुआत की जिसने दुनिया को बदल दिया। ये वो लम्हा था जब उनका वो वैज्ञानिक दिमाग, जो हर चीज को नाप तोल कर देखता था, उसका सामना हुआ योग के असली, ठोस, महसूस किए जा सकने वाले असर से। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये एक ऐसा गहरा अनुभव था जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और एक बिल्कुल नए रास्ते की बुनियाद रखी। उनकी ये पूरी यात्रा ना इन 4 बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरी। सबसे पहले मुलाकात, वो अपने गुरु महान योगी परमहंस माधवदास जी से मिले। दूसरा पड़ाव था अभ्यास, उन्होंने पारंपरिक आसन, प्राणायाम और क्रियाओं को गहराई से सीखा और उनके असर को खुद महसूस किया। तीसरा, और ये सबसे बड़ा मोड़ था, अंतर्दृष्टि। अचानक एक बिजली की तरह उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि योग के इन प्रभावों को, इन अनुभवों को वैज्ञानिक तरीके से मापा जा सकता है, उन्हें साबित किया जा सकता है। और आखिर में चौथा पड़ाव, रूपांतरण। इसी गहरे बदलाव के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर स्वामी कुवलयानंद रख लिया, जो उनके इस नए मिशन का प्रतीक था। तो अब एक नया नाम और एक बिल्कुल साफ मिशन के साथ स्वामी कुवलयानंद उस पुल को बनाने के काम में लग गए जिसका सपना उन्होंने देखा था। एक ऐसा पुल जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी से जोड़ता। और देखिए, अगर कोई एक साल है जिसे हमें उनके काम के सिलसिले में याद रखना है, तो वो है 1924। ये साल आधुनिक योग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसकी वजह थी स्वामी कुवलयानंद की दूर की सोच। 1924 में उन्होंने 2 ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला, उन्होंने लोनावाला में कैवल्य धाम की स्थापना की। ये दुनिया का पहला ऐसा सेंटर था जो सिर्फ और सिर्फ योग पर वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बनाया गया था। और दूसरा, उन्होंने
योग मीमांसा नाम का एक जर्नल शुरू किया जो योग रिसर्च पर दुनिया के पहले एकेडमिक जर्नल्स में से एक था। ये सिर्फ इमारतें या किताबें नहीं थी, ये उनके क्रांतिकारी मिशन के इंजन थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त ये सोच कितनी नई और अलग थी। देखिए, उस समय के जो पारंपरिक योग केंद्र थे वे पूरी तरह भक्ति, प्राचीन ग्रंथों और आध्यात्मिक मुक्ति के लक्ष्य पर टिके थे। लेकिन कैवल्य धाम में सब कुछ अलग था। यहाँ का तरीका था वैज्ञानिक जांच, यहाँ के औजार थे लैब्स और मेडिकल उपकरण, और यहाँ का लक्ष्य था अनुभवजन्य सत्यापन, यानी ऐसे सबूत देना जिन्हें कोई भी कभी भी परख सके और सच साबित कर सके। ये योग की दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। तो मतलब सारा फोकस रहस्यमयी दावों से हटकर ठोस सबूतों पर आ गया। उन्होंने बाकायदा नियंत्रित प्रयोग किए, ये नापने के लिए कि प्राणायाम करने से शरीर में ऑक्सीजन की खपत पर क्या असर पड़ता है, या उड्डयन बंद जैसी क्रियाओं से पेट के अंदर के दबाव में क्या बदलाव आता है। वो ये साबित कर रहे थे कि योग के फायदे सिर्फ मानने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें मापा जा सकता है, देखा जा सकता है और वैज्ञानिक तरीके से परखा जा सकता है। तो आखिर स्वामी कुवलयानंद अपने पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत सिर्फ कुछ इमारतों या किताबों तक सीमित नहीं थी। नहीं, उन्होंने तो आधुनिक योग की पूरी नींव ही बदल डाली। उनके काम का असर बहुत गहरा और दूर तक फैला। उन्होंने आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए योग की वकालत की। महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं को भी योग के फायदों के बारे में समझाया। उन्होंने ही मॉडर्न योग थेरेपी की नींव रखी, जिससे आज अनगिनत लोगों को फायदा हो रहा है। और उन्होंने साक्ष्य आधारित एकीकृत चिकित्सा यानी एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन को आकार दिया। मतलब एक ऐसी सोच जहां पारंपरिक तरीकों को मॉडर्न मेडिसिन के साथ तभी इस्तेमाल किया जाए जब उसके वैज्ञानिक प्रमाण हो। उनका काम एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह था, जिसकी लहरें आज भी महसूस की जा रही हैं। अंत में हम उन्हें कैसे याद रख सकते हैं? शायद सबसे अच्छा शब्द है पुल निर्माता। एक ऐसा इंसान जो दो बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं को जोड़ता है। उनके लिए ये पुल था पूर्व और पश्चिम के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच, और योग के निजी अनुभव और विज्ञान के ठोस सबूतों के बीच। और उनकी पूरी सोच का सार, उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ हमें इस एक लाइन में मिलता है। वो कहते थे, योग को ना तो आंख मूंद कर स्वीकार किया जाना चाहिए और ना ही शक के साथ खारिज कर देना चाहिए। इसे सावधानी से देखने, प्रयोग करने और सत्यापित करने की जरूरत है। बस इसी एक वाक्य में उनके जीवन का पूरा मिशन छिपा है। उनके लगातार किए गए कामों का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में योग को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब ये सिर्फ एक रहस्यमयी कला नहीं रह गया था, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक जांच का एक विषय बन गया। उन्होंने एक तरह से योग को एक ऐसी भाषा दी जिसे पूरी दुनिया समझ सकती थी। और इसीलिए हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर ये पुल कभी बना ही नहीं होता तो आज की वेलनेस की दुनिया कैसी होती? योग थेरेपी, माइंडफुलनेस पर होने वाली रिसर्च, स्पोर्ट्स साइंस में योग का इस्तेमाल, आज हम जिस योग की दुनिया को जानते हैं उसकी हर एक ईंट उस नींव पर रखी है जिसे स्वामी कुवलयानंद ने बड़ी मेहनत, हिम्मत और दूरदर्शिता के साथ बनाया था।